नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे और आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस देखने के लिए। और दोस्तों, रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी उन लोगों का जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। तो इसमें जो नाम है अखिलेश वर्मा, अखिलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रकाश माने जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। और मैं आपके लिए पर्सनल रेकी हीलिंग भेज रही हूँ आप तीनों के लिए ही, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं आपके लिए दिव्य मैसेज क्या है। पहले मैं अखिलेश जी के लिए एक संदेश लेना चाहूंगी, उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है। प्लीज अखिलेश वर्मा जी अपनी अंतरात्मा की सुने, वही आपको सही रास्ते का चुनाव करने में सहायता करेगी। अखिलेश जी आपके लिए जो एनर्जी आ रही है भगवान ब्रह्मा का यहाँ मैसेज है आपके लिए कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपनी अंतरात्मा की सुनना है। आप अभी किसी भी सिचुएशन में हो या लाइफ में कभी भी आपको कहीं भी स्टकनेस होता है, कोई भी परिस्थिति स्टक होती है किसी इंसान के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में, तो आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड करेगी। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना है। वो आपको इंसान की परख कराएगी, वो आपको सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में निकलने का सही रास्ता दिखा देगी। मुझे लगता है आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट देख लेते हैं अशोक कुमार जी के लिए क्या मैसेज है। अशोक कुमार जी के लिए कोई संदेश दीजिए। स्थितियों से समझौता करना सीखें। ये समय आपके लिए थोड़ी कठिनाइयों भरा है, किसी के कहे हिसाब से नहीं चलें, आगे चलकर अवश्य ही सब कुछ ठीक होगा। अशोक जी, अभी जो आपका टाइम चल रहा है वो थोड़ा कठिनाई से भरा हुआ हो सकता है ना। तो अभी जो भी परिस्थितियां चल रही है वहां थोड़ा आपको समझौता करना पड़ेगा। और दूसरा, किसी की भी बात को सुन के या कोई अगर आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करता है तो उसके हिसाब से नहीं चलना है आपको। आपको बहुत सोच समझ के अपने हिसाब से, क्योंकि अगर कोई भी आपको राय दे रहा है तो आप उसे सुने ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके अकॉर्डिंग आप कोई डिसीजन लें ना। आगे सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है। आगे हम देख लेते हैं प्रकाश माने जी के लिए क्या मैसेज आ रहा है। प्रकाश माने जी के लिए डिवाइन कोई मैसेज दीजिए। ओके, आपका आने वाला समय बेहद खूबसूरत है, आपको शीघ्र ही चमत्कारिक फल प्राप्त होने वाले हैं। प्रकाश जी, आपके लिए तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आया है कि आपका जो फ्यूचर है, आपका जो आने वाला टाइम है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। आपको चमत्कारिक फल मिलने वाला है, ईश्वर की कृपा दृष्टि आपको मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स के। ठीक है। और दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी या आपको बहुत लाइटली लिया है ना, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, आपका हीटर हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर, पार्टनर, कोई भी। देखते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप ओ 5 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है दोस्तों, ये जो भी पर्सन है ये अभी किसी प्रकार के बड़े लॉस से निकल रहा है। कोई बड़ा लॉस इनकी लाइफ में भी मुझे लग रहा है देखने को मिल रहा है। कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या कोई धोखा हो सकता है, कोई फाइनेंशियल धोखा इनको मिला हो, कोई बड़ा इनका लॉस हुआ हो। कोई बड़ी, अभी ऐसा भी हो सकता है ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम से भी निकल रहे हो या उनके लाइफ में कोई हेल्थ इश्यूज अभी ये फेस कर रहे हैं। कोई ना कोई नेगेटिव इश्यू इनकी लाइफ में चल रहा है, नेगेटिविटी इनकी लाइफ में चल रही है, प्रॉब्लम्स अभी ये फेस कर रहे हैं। ओके, कार्ड हैंगमैन है। ये कभी अभी किसी बुरी परिस्थिति में फंसे हुए हैं दोस्तों। ये जो भी पर्सन है, ये आपका अगर पार्टनर रहा हो, एक्स पार्टनर रहा हो
जिसने आपकी वैल्यू नहीं समझी और वो आपके लाइफ से निकल गया आपको बीच में छोड़ के, तो अभी वो खुद स्टक हो चुके हैं। या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको स्टक करने की कोशिश की, या आपका कोई फैमिली मेंबर, लॉस, फ्रेंड, कोई कलीग, बॉस, कोई भी हो सकता है ना? आपका कोई हेटर्स जो आपसे बिना बात की दुश्मनी पाले हुए था। ये अभी खुद अपनी लाइफ में काफ़ी स्टक हैं, किसी नेगेटिविटी में स्टक है। जैसे ये खुद को काफ़ी चारों तरफ से फँसा हुआ महसूस कर रहा है, ये जो भी पर्सन है, निकलने का इनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ हद तक तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको स्टक करने के एफर्ट डाले थे, आपको रोकने के, आपकी ग्रोथ को रोकने के प्रयास किए थे। लेकिन जैसे अब ये खुद ही अपनी उसी चालों में जो चीज़ें इसने आपके लिए सोची थी, वही चीज़ अब इसकी खुद के लाइफ में आ चुकी है। या ये कहूँ कि इनके खुद के कर्मा ही अब इन पे भारी पड़ रहे हैं। ये बंदा भी ऐसा फ़ील कर रहा है ना, पूरा हेल्पलेस, बहुत, कि कहीं से उसको मदद की जैसे उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे अभी किसी प्रकार की मदद की उम्मीद भी कर रहा है, कि काश अगर आपके साथ होते या आपसे रिश्ते अच्छे होते तो आपसे मदद मिल जाती इनको। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन ना खुद पहले किसी प्रकार के स्पेल वर्क, या फिर ऐसा कि आप पे इन्होंने कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ट्राई की हो, और अब वही चीज़ें लौट के इनकी तरफ जा रही हैं। कोई स्पेल वर्क है जो इन पे हावी हो रहा है, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिन्होंने इनको टारगेट बनाया। ओह! 2 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है, पर्सन काफ़ी जगल कर रहा है दोस्तों। एक साथ कई सिचुएशन को ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, बट कर नहीं पा रहा है इस तरह से। ख़ासकर मुझे ऐसे लग रहा है ये पर्सन अभी फाइनेंशियली काफ़ी लॉस में है, या फिर फाइनेंशियली काफ़ी जगल कर रहा है। जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि ये उन परिस्थितियों को सँभाल नहीं पा रहा है। एक के बाद एक नेगेटिविटी, है ना? बहुत से लोन हो सकते हैं इनके ऊपर, जिसको वो बैलेंस करने में लगा है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन, एक सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही कि दूसरी सिचुएशन इनके ऊपर जैसे इनके आस-पास आ जाती है ना? कहीं न कहीं नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स, डेथ का कार्ड है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है ये पर्सन बहुत बड़ी नेगेटिविटी से डील कर रहा है। ये जो भी पर्सन आपके जीवन में रहा है ना, या फिर ये जो भी पर्सन, ये आपका हेटर हो सकता है, जिसने आपको, मुझे लगता है किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक के करके आपको स्पेल करके आप पे आपको स्टक करने का एफर्ट डाला था, और वही स्पेल बैकफायर होके अब उसकी खुद की स्थिति को उसने जैसे डावाडोल कर दिया है। अब वो खुद उस एनर्जी को सँभाल नहीं पा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका सुरक्षा कवच बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, और कोई न कोई एनर्जी बाउंस बैक हुई है उसकी तरफ, बैकफ़ायर हुई है, और पूरी तरह से उसके जीवन को उसने जैसे प्रॉब्लम में डाल दिया है। क्या हुआ, आज एक के बाद एक नेगेटिव कार्ड आ रहे हैं, मून की एनर्जी है। देखिए दोस्तों, ये जो भी पर्सन है जिसकी एनर्जी हम चेक कर रहे हैं, जिसने आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी कदर नहीं की, आज वो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विपत्ति में फँस गया है। मून का कार्ड है, उसके गुप्त शत्रु भी मुझे एक्टिवेट दिख रहे हैं, बहुत सैड अभी इसकी सिचुएशन ऐसी है ना कि कहीं से उसको हेल्प भी नहीं मिल रही है, या ये कहूँ कि लोग भी उसके शत्रु बने बैठे हैं। ये पर्सन ऐसा हो सकता है दोस्तों जिसने एक समय पे ना समाज को, लोगों को आपके खिलाफ किया था, आपके खिलाफ भड़काने के प्रयास किए थे। सबको अपने पक्ष में ले लिया हो, सबको आपके खिलाफ कर लिया हो, लेकिन आज स्थितियाँ ये हैं कि लोग खुद उसके सच को जान रहे हैं, और जैसे उसके कोई न कोई सच हो सकता है, कोई न कोई ऐसी सच्चाई हो सकती है जो लोगों को पता चली हो या लोगों के सामने आ रही है। जिस कारण से भी लोग उनसे दूरी बना रहे हैं, और कहीं से भी अभी उसको हेल्प नहीं मिल रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये पर्सन ना कहीं न कहीं आपके ऊपर नज़र बना के रखे हुए हैं, क्योंकि इस पर्सन को मुझे लगता है आपसे काफ़ी उम्मीद है कि अगर ये लौट के आपके पास आए, या आपसे मिन्नतें करे, या आपसे पैचअप कर ली, तो इनकी लाइफ में सुधार हो सकता है। और दूसरा, अब जैसे-जैसे आप अपने जीवन में ग्रो कर रहे हो, तो कहीं न कहीं ये पर्सन अब
मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है आपकी ग्रोथ को देख के, आपकी सक्सेस को देख के, या फिर ऐसा हो सकता है अगर आपका लव पार्टनर रहा है तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर गए, ये भी चीज़ अब इसको हज़म नहीं हो रही है। डेविल, आज जितने नेगेटिव कार्ड मुझे लगता है इसमें आने हैं वो सारे ही आ जाएँगे। डेविल का कार्ड है। ये पर्सन जो भी है इस ये अभी किसी न किसी प्रकार की नेगेटिविटी के ट्रैप में तो है ही। इसके अलावा इसकी जो स्थितियाँ अभी चल रही हैं, जो कि इसके कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, 5 ऑफ पेंटाकल, 2 ऑफ पेंटाकल, फाइनेंशियल लॉस, या फिर कोई लोन की, जो कि लोन हो सकता है जो ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस ट्रैप के चलते ये अभी किसी न किसी प्रकार के एडिक्शन में भी मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई ड्रग्स या कोई ऐसा एडिक्शन, कोई शराब की लत हो सकती है ना? कोई नशे की लत हो सकती है। उसमें भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उसमें वो फँस चुके हैं। इसके साथ ही ब्लैक मैजिक के ट्रैप में भी मुझे ये दिख रहे हैं, और ये इनके खुद के ही किए हुए फल हैं दोस्तों। एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है, आप में से कुछ लोगों के साथ रेज़ोनेट कर सकता है, कि अगर कोई पर्सन ऐसा आपकी लाइफ़ में रहा है, कोई लव पार्टनर, आपका कोई एक्स, जो किसी और के लिए आपको छोड़ के चले गए थे, आज वो उसके ट्रैप में फँसे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे उस जिसके लिए वो आपको छोड़ के गए हैं ना, उसने पूरी तरह से उनको बर्बाद कर दिया है, और अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो ना पीछे आ पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं। एक जगह पे स्टक हो गए हैं, उसी के ट्रैप में, उसी के बंधन में। हर्मिट की एनर्जी आ रही है। देखिए, वो जो पर्सन है उनको अब रियलाइज़ हो रहा है, अपनी गलतियों का रियलाइज़ेशन हो रहा है। उन्होंने जो भी आपके साथ किया, जो भी नेगेटिविटी आपके लिए क्रिएट की, आपके रास्ते में जो ऑब्स्टिकल डाले, फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल डाले, स्पेल तक आप पे किए, ये सारी चीज़ें जब अब लग रहा है उनके आगे जैसे ना एक पिक्चर बन के घूम रही है। उनको जैसे अपने कर्मों का एहसास हो रहा है, अपनी गलतियों का रियलाइज़ेशन हो रहा है ना? अभी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल्फ रियलाइज़ेशन में गए हुए हैं, अपनी गलतियों को देख रहे हैं, अपने कर्मों को देख रहे हैं। उन्होंने आपके साथ क्या-क्या किया है, उन सब चीज़ों को जैसे वो एक के बाद एक अ, अपनी आँखों के सामने, जैसे इनके सामने ये सब चीज़ें घूम रही हैं। देख लेते हैं। 8 ऑफ वांड्स, ये पर्सन ना आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, ये आपसे बात करना चाहता है अपनी परिस्थितियों के बारे में, अपनी स्थिति के बारे में। इस पर्सन को ना ये उम्मीद है कि बात अगर आपसे हो जाए तो इनकी लाइफ में सुधार आ सकता है। ये पर्सन आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, जिसने कई लोगों के साथ मिल के आपको धोखा दिया, आपके साथ विश्वासघात किया। ये आपका दोस्त हो सकता है, या आपका कोई बिज़नेस पार्टनर हो सकता है, आपका लव पार्टनर हो सकता है जिसने आपको धोखा दिया। लेकिन इसने जो भी आपके साथ किया है दोस्तों, वो सारी चीज़ें अब लौट के उसके जीवन में आ रही है। या ये कहूँ कि आपकी जो हाय है, आपने जो पेन सहा, आपने जो दर्द सहा है, उसका हिसाब अब यूनिवर्स उससे ले रहा है, और अब वो पर्सन रियलाइज़ कर रहा है अपनी गलतियों को। वर्ल्ड का कार्ड है दोस्तों यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है इसके साथ ना आपका कोई ना कोई कार्मिक चैप्टर था दोस्तों, कोई ना कोई कार्मिक साइकिल थी, वो साइकिल अब कंप्लीट हो चुकी है ना। अब आप इन कार्मिक चीज़ों से मुक्त हो चुके हो, लेकिन वो पर्सन अब कोई ना कोई कार्मिक एनर्जी में फंसा हुआ है, क्योंकि जो कर्मा उसने क्रिएट किए थे, अब वो कर्मा उसके जीवन में लौट के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई कार्मिक साइकिल में फंसा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। टू ऑफ वांड्स, ये जो पर्सन है सिर्फ अब देख रहे हैं आपको, आपकी तरफ ध्यान लगा के बैठे हैं, आपको देख सकते हैं, लेकिन अब आपसे मदद भी नहीं मांग पा रहे हैं ना। क्योंकि उनको अब रियलाइज है कि इन्होंने आपके साथ कितना कुछ गलत किया था, और अब जब बात खुद पे आई है तो ये अब आपकी तरफ उम्मीद लगा के देख रहे हैं कि काश आपके तरफ से कोई इनको हेल्प मिल जाए, कोई ऐसा कि ताकि इनको इन सारी नेगेटिविटी से छुटकारा मिल जाए। मुझे ऐसे भी लग रहा है कोई आपसे माफ़ी भी चाहता है। उनको ऐसे लगता है कि अगर आप माफ़ कर दें तो उनके जीवन में सब कुछ सही हो सकता है। चलिए, कुछ एक आप हैंड रिटन में से भी हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। किसी चैलेंज को आप पूरा करने वाले हो। दोस्तों, आपको कोई चैलेंज मिला हुआ है, या आपने खुद से कोई चैलेंज लिया है, या कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपने मन पे ले ली हो, उसको आप पूरा करने वाले हो।
गहरी सांस लें और ब्रह्मांड के समर्थन को महसूस करें। आपको बोला जा रहा है डीप ब्रीथ और महसूस करें कि पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, ब्रह्मांड आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। अपनी समस्याओं को अलविदा कहें और मुस्कुराएं। भगवान कृष्ण आपके साथ है। अपनी समस्याओं को अलविदा कहने को आपको बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण की ऊर्जा आपके साथ है। भगवान कृष्ण की कृपा आपको मिल रही है। आप में से कई लोग भगवान कृष्ण के भक्त मुझे लग रहे हैं। वो आपकी सभी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। बिलीव एंड योर माइंड विल फाइंड अ वे। आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप चाहते हो अपने जीवन में, उसको ट्रस्ट करो आप, कि मुझे वो चीज़ मिल जाएगी या मेरा ये काम हो जाएगा। और आप देखेंगे कि आपका जो दिमाग है वो उसके लिए रास्ते भी आपके सामने लाके खड़ा कर देगा। आपको रास्ते मिल जाएंगे। बस ये है कि आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ आपको चाहिए उस पे आप ट्रस्ट करिए, अपनी माइंड पे, अपनी यूनिवर्सल प्रोसेस पे आप ट्रस्ट करिए। रिस्पेक्ट योर बॉडी, गिव टाइम टू डू एक्सरसाइज। आप में से कई लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं बहुत लेजी हो गए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो रहा है, जंक फूड खा रहे हो, या आप अपनी बॉडी को जैसे सिर्फ है ना कंज्यूम कर रहे हो, बट आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है अपनी बॉडी का रिस्पेक्ट कीजिए डियर, है ना। आप थोड़ा टाइम निकालिए एक्सरसाइज के लिए, आपकी बॉडी को ज़रूरत है। ईश्वर आपके शत्रुओं को बेनकाब करने वाले हैं। आपके जो भी गुप्त शत्रु हैं वो शत्रु आपके बेनकाब होने वाले हैं। उनका सच आपके सामने आने वाला है। अलर्ट फेक लेडी ग्रे हेयर। यहाँ अलर्ट का मैसेज है। कोई फेक लेडी है, ग्रे हेयर है उनके आपके आसपास, जो शायद आपकी गुप्त शत्रु हैं। सामने अच्छा बन रही हो लेकिन पीठ पीछे वो कई निगेटिव गेम खेलती हैं आपके लिए। आप ईश्वरीय सुरक्षात्मक घेरे में हैं। देखिए आपका प्रोटेक्शन हो रहा है। आप ईश्वर के सुरक्षात्मक घेरे में सुरक्षित है। और ये चीज़ मैंने पहले भी बोली है। कुछ लोगों ने यहाँ पे बहुत से स्पेल वर्क किए, लेकिन आप ईश्वर के सुरक्षात्मक घेरे में सुरक्षित हैं। इस वजह से ही जो भी एनर्जी आपकी तरफ आई वो बैकफायर की है, और वही अब उन लोगों की लाइफ को बर्बाद कर रही है। आपकी सिद्धियां और पूजा पाठ सफल हो रहा है। अगर आप कोई साधना कर रहे हो दोस्तों, कोई रिचुअल आप कर रहे हो तो, और कोई ऐसी पाठ आराधना, जो भी किसी देवी की पूजा कर रहे हो या कुछ भी, तो आपकी सिद्धि और पूजा पाठ जो है सफल हो रहा है। जो भी आपने एफर्ट डाले हैं वो सफल हो रहे हैं। आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो रही है, या जिस भी सिद्धि के लिए आप एफर्ट्स डाल रहे हो वो सिद्धि आपको मिल रही है। बी हैप्पी, खुश रहिए। योर एनिमीज आर स्ट्रेस्ड। देखिए यहाँ एनर्जी आ रही है, आपके जो शत्रु हैं वो अभी बहुत बड़ी परेशानी में मुझे दिख रहे हैं। आपके शत्रु या कोई आपका ऐसा फैमिली मेंबर जो आपका अच्छा नहीं चाहता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपका अच्छा नहीं चाहता है, वो अभी परेशानी में है, बहुत परेशानी में दिख रहा है। या तो कोई बार ही उन पे उल्टा लौटा है कि अब वो जीवन में सिर्फ लॉस को फील कर रहे हैं ना। और जैसे अब लोग भी उसके शत्रु बने बैठे हैं, तो ये जो भी शत्रु हैं वो आपके अभी बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। माँ काली आपकी रक्षा कर रही है, क्योंकि स्वयं माँ काली आपकी रक्षा कर रही है। आपको किसी से अब डरने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग। होप की एनर्जी आपसे रेजोनेट की होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंकर।